हेलो स्टूडेंट, मैं रंजेश सर आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी अच्छी स्थिति के लिए, कभी निरक्षी स्थिति के लिए। तो हम आज आपको बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व अच्छी स्थिति के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर हो तो उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर हो तो इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, और वह है अच्छी स्थिति के लिए। दो कंडीशन है, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति का इस बार यूपी बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन, लॉन्ग में था, 5 नंबर में था। हम लोग पहले इस अच्छी स्थिति देखेंगे, फिर उसके बाद निरक्षी स्थिति देखेंगे। अच्छी स्थिति का मतलब होता है, अच्छी स्थिति का मतलब पहले क्या होता है, ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश। अच्छी स्थिति का मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष के अनुदिश, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु यहाँ पर है P। इसी बिंदु P की स्थिति जो होगी वह अच्छी स्थिति में होगी। इसी बिंदु P की स्थिति जो होगी वह अच्छी स्थिति में होगी। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वह होती है बाहर की ओर। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होती है बाहर की ओर। अगर ये धन आवेश बिंदु B पर हो, ऋण आवेश बिंदु A पर हो, तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह बाहर की ओर होगी, उसको EB से दिखाएंगे। बाहर की ओर होने का मतलब आवेश से दूर। धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, इसको EB से दिखाएंगे। इसका मतलब ये आवेश से दूर है। ये ऋण आवेश है। ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह अंदर की ओर होती है। ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह अंदर की ओर। अंदर की ओर होने का मतलब आवेश की ओर। अंदर की ओर का मतलब आवेश की ओर। जो बिंदु P है, ये बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है। जो बिंदु P है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। प्लस Q और माइनस Q दोनों के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो उसके लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। E बराबर 1/4πε0 Q/r²।
किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होगी, तो उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो हम लोग धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी एक बार देखेंगे और ऋण आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है ये देखेंगे। हमने यहाँ बताया कि ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, तो ये 2L था, तो ये L हो जाएगा और ये भी L होगा। धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हमें बतानी है, तो ये टोटल दूरी है R और ये है L, तो ये होगा R माइनस L। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R और ये L है, तो ये हो जाएगा R माइनस L। तो धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी होगी R माइनस L, जबकि ऋण आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी ये R है और ये L है, तो ये हो जाएगा टोटल R प्लस L। R प्लस L हमें दूरी पता हो गई। धन आवेश से भी बिंदु P के बीच की दूरी पता हो गई और ऋण आवेश से भी बिंदु P के बीच की दूरी पता हो गई। हम लोग अब इस सूत्र का प्रयोग करके धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार निकाल लेंगे, एक बार ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फिगर है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको EB से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेश बिंदु B पर है इसलिए EB से दिखा दिया गया। धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को EB से दिखाएंगे। EB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान इस धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, ये जो R लिखा हुआ है, R के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी है R माइनस L, इसका होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर बताएंगे, B से P की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा भी बतानी जरूरी है, B से P की ओर। तो BP यहाँ पे हम डायरेक्शन लिख दे रहे हैं केवल BP की दिशा। अब इसके बाद ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब ऋण आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सेम इसी तरह लिखेंगे, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको EA से दिखाएंगे, EA से। अब ऋण आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हमें पता है R प्लस L, ये EA बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का वर्ग, ये दूरी है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन बताएंगे P से A की ओर, ये इधर आ रहा है इसलिए इसकी दिशा बताएंगे PA की दिशा। ऊपर था BP की दिशा, मतलब B से P की ओर जा रहा था,
और ई ए के लिए दिशा होगा पी से ए की ओर, पी ए की दिशा। अब ई बी और ई ए, ई बी बाहर की ओर है और ई ए अंदर की ओर है, ये दोनों विपरीत है। तो दोनों विपरीत है तो एक को हम लोग प्लस, मतलब ये जो अधिक होगा उसे प्लस, ई बी वैसे प्लस के कारण है इसलिए प्लस लिया जाता है, और ये माइनस के कारण है और दिशा में विपरीत है इसलिए माइनस में। तो हम लोग बिंदु P पर परिणामी तीव्रता लिखेंगे। ई बी और ई ए का मान पता हो गया। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को E से दिखा रहे हैं। बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है उसको E से दिखाएंगे। E बराबर होगा ई बी माइनस ई ए। यहाँ पे ई ए माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि यह ई ए ई बी के विपरीत दिशा में है, एक को प्लस में और दूसरे को माइनस में। तो E बराबर होगा, ई बी का मान है 1/4πε0, ई बी का मान है 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई बी का मान है 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ई ए का मान है 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये क्यू अपान 4πε0 कॉमन है, इन दोनों को हल करना है। हल करने के लिए E बराबर क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले लिया गया। क्यू अपान 4πε0 कॉमन ले लिए। यहाँ पे ब्रैकेट में 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यही बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। E बराबर क्यू अपान 4πε0, दोनों का एलसीएम r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे को ब्रैकेट में a प्लस बी दिख रहा है। a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा। एक कोष्टक में a माइनस बी है और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी की तरह है, तो इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। E बराबर क्यू अपान 4πε0, नीचे लिखा जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा हुआ तो होल स्क्वायर लिख दिया गया। इसका होल स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LR माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR। ये माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया गया साथ में, इसलिए सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये आर स्क्वायर
आर स्क्वायर से कैंसिल, और यल स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2LR है, ये भी 2LR, इसको हम लोग लिखेंगे 4LR। E इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 Q इंटू, इसको लिखा जा रहा है 2LR 4LR होगा, तो 2LR को यहाँ पे लिख दिया गया और जो 2 बचेगा उसको यहाँ पे लिख दिए 2 2 4 2 इंटू 2, ठीक, अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L, ये जो Q इंटू 2L दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है, इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, जो इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो ये Q इंटू 2L को ही हम लोग लिखेंगे P, स्मॉल p। तो E बराबर इधर साइड में लिख दिया जा रहा है, E बराबर 1/4πε0, E बराबर 1/4πε0। ये Q इंटू 2L को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2 इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यदि इसमें हम लोग ये देखें कि R इज मोर ग्रेटर देन यल, मतलब R की तुलना में यल का मान काफ़ी छोटा होता है। जो R है, यदि R का मान यल की तुलना में काफ़ी अधिक होगा तो हम लोग यल को नगण्य मान लेंगे। R इज मोर ग्रेटर देन यल, R इज मोर ग्रेटर देन यल, तो हम लोग यल स्क्वायर को, क्योंकि R का मान यल की तुलना में काफ़ी अधिक है तो आर स्क्वायर का मान यल स्क्वायर की तुलना में और भी अधिक होगा, इसलिए हम लोग यल स्क्वायर को आर की तुलना में या आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पर तो इसको छोड़ देंगे, ये यल स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा, तो E बराबर होगा 1/4πε0 2p एक मिनट, यहाँ पे R बचा हुआ है अभी, यहाँ पे Q इंटू 2L को P लिखा जाएगा, तो ये R बचा होगा उसको भी लिख देंगे 2PR। वन अपान 4πε0 2PR अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यल स्क्वायर को नगण्य ले लिया गया, मतलब उससे छोड़ दिया गया, तो R की पावर 4 हो जाएगा,
ये होगा आर के पावर 4, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4πε0, E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब। P सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसमें दिशा बताएंगे, दिशा, इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यही है एक समान एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। E बराबर 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब। यही था अच्छी स्थिति। इसके बाद है निरक्षीय स्थिति, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक बार इसको रिपीट कर लिया जाए, देख लिया जाए। यही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की उत्पत्ति करना, जो कि अच्छी स्थिति के लिए। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया माइनस आवेश और प्लस आवेश, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो एक बार हम लोग धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और एक बार ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई, वह इसको EB से, और ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई, उसको EA से दिखाया गया। फिर इसके बाद दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाला गया। अब एक की दिशा प्लस थी, एक माइनस में, क्योंकि EB बाहर की ओर और EA अंदर की ओर, दोनों विपरीत थे। E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया गया, तो ये आ गया E बराबर 1/4πε0 2p आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसमें यदि हम लोग R इज मोर ग्रेटर देन L देखें, क्योंकि R L की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, इसलिए L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य ले लेंगे। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब। ये निर्वात के लिए है। अगर माध्यम होगा, अगर कोई माध्यम आ जाए, मतलब ये दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, माध्यम के लिए सिर्फ E बराबर सूत्र सेम वैसे ही रहेगा, बस ε0 के स्थान पर K ε0, बाकी सेम रहेगा। ये जो K लिखा हुआ है, ये K है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, जो परावैद्युत पदार्थ होगा उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो आज के लिए इतना ही। ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति को देखेंगे। थैंक यू।